नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी 4.99 मिलियन व्यूज़ में। साथियों, आज का जो टॉपिक है वो झारखंड पुलिस 2024 में जो 25 प्रश्न का जीके जीएस पूछा जाता है साथियों, उसी पैटर्न पर आधारित यह प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 34 है। इसके पहले साथियों, खास तौर से आप लोगों के लिए जीके जीएस की 33 प्रैक्टिस सेट की वीडियो की प्लेलिस्ट बना दी गई है और साथियों साथ ही साथ हिंदी पेपर 2 की भी प्लेलिस्ट बना दी गई है, जिसमें आपको 24 प्रैक्टिस सेट की वीडियो मिल जाएगी। तो साथियों, जिससे साथियों आप लोग अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना कुछ देरी किए हुए। पहला प्रश्न है साथियों, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया ग्रीकों द्वारा, शकों द्वारा, पार्थियनों द्वारा या फिर मुगलों द्वारा। तो भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया तो किसके द्वारा लाया गया साथियों? ग्रीकों के द्वारा लाया गया। ठीक है, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन ग्रीकों यानी कि यूनानियों द्वारा व्यवहार में लाया गया था। सिकंदर ने अपने द्वारा जीते हुए प्रदेशों को अपने सैनिक अधिकारियों के अंतर्गत रखा था। ठीक है, अगला प्रश्न है, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया? दिसंबर 2019, 11 दिसंबर 2019, 12 दिसंबर 2019, 13 दिसंबर 2019। तो साथियों 11 दिसंबर 2019 को नागरिकता विधेयक 2019 संसद से पारित किया गया। ठीक है, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया एवं उसी तिथि को लोकसभा से पारित किया गया। 11 दिसंबर 2019 को यह राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी प्रदान की और यह विधेयक अधिनियम बन गया। ठीक है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 से संबंधित नियम 11 मार्च 2024 को अधिसूचित किए गए। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में। तो प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है साथियों, तो राजस्थान में स्थित है प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर। ठीक है, दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर राजस्थान के सिरोही में माउंट आबू पर स्थित है। इसका निर्माण 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच किया गया था। यह मंदिर 5 मंदिरों का समूह है साथियों, जो जैन धर्म के 5 अलग अलग तीर्थंकरों को समर्पित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दक्षिण सूडान की राजधानी है सुवा, जूबा, खर्तूम, टाइचुंग। तो दक्षिण सूडान की जो राजधानी साथियों वो है जूबा। ठीक है, दक्षिण सूडान की राजधानी जूबा है। यह देश उत्तर पूर्व अफ्रीका में स्थित स्थल रुद्ध देश है। 9 जुलाई 2011 को जनमत संग्रह द्वारा 98.83% यह देश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। यह विश्व का 196वां स्वतंत्र देश और संयुक्त राष्ट्र का 193वां देश है। इसका क्षेत्रफल 619745 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एग मार्क है अंडा उत्पादन हेतु एक सहकारी समिति, कृषकों को एक सहकारी समिति, अंडों की एक विनियमित मंडी, गुणवत्ता गारंटी की मोहर। तो एग मार्क क्या है साथियों? तो एग मार्क जो है वो गुणवत्ता गारंटी की मोहर है। एग मार्क यह प्रमाण चिन्ह है जो भारत में कृषि या खाद्य उत्पादों पदार्थों पर लगाया जाता है और जिन उत्पादों पर एग मार्क लगा होता है तो उन उत्पादों के बारे में उम्मीद की जाती है कि ये उत्पाद कुछ निर्धारित मानकों पर खरे उतरेंगे। यह चिन्ह सरकारी एजेंसी कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा दिया जाता है। यह कृषि उत्पाद ग्रेडिंग व मार्किंग अधिनियम 1937 द्वारा लागू होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है पेराम्बूर चेन्नई में, बेंगलुरु में, वाराणसी में, हावड़ा कोलकाता में। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है साथियों, तो पेराम्बूर चेन्नई में है। ठीक है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर चेन्नई में है, बेंगलुरु में व्हीलर में एक्सेल है, वाराणसी में डीजल इंजन है और हावड़ा कोलकाता में रेल डिब्बे बनाए जाते हैं। ठीक है,
अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे लंबी नदी है सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यांगटीसी, हुआंग हो। तो साथियों एशिया की सबसे लंबी नदी जो है वो यांगटीसी है, ठीक है, जो 6300 किलोमीटर लंबाई है। एशिया की सबसे लंबी नदी चीन में बहने वाली यांगटीसी नदी है, जो प्रशांत महासागर में गिरती है साथियों। इसकी कुल लंबाई 6300 किलोमीटर है और यह नदी चीन में बहने वाली नदी है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर एस राधाकृष्णन को, डॉक्टर एन संजीव रेड्डी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो साथियों वह व्यक्ति नीलम संजीव रेड्डी थे जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया, ठीक है। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध या सर्वसम्मति से भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक था, ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी जी का कार्यकाल। अगला प्रश्न है, भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? एम विश्वेश्वरैया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पीसी महालनोबिस और जॉन मथाई। तो भारत के योजना आयोग का जो प्रथम अध्यक्ष था वो कौन था साथियों? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे भारत के योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष, ठीक है। 15 जनवरी 1950 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को, 9 अप्रैल को, 18 अप्रैल को, 20 अप्रैल को। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है साथियों? तो यह जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। साथियों आप लोगों को बता दें कि पीडीएफ जो आप लोगों को मिलेगी वो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग लिंक के माध्यम से टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा और वहाँ से पीडीएफ फिर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्थापना दिवस के स्मरण में 7 अप्रैल को ही विश्व भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है साथियों। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, हैरी पॉटर सीरीज की पुस्तकें निम्नलिखित में से किसने लिखी हैं? पीसी वुडहाउस, जेके राउलिंग, फ्रैंकलिन डब्ल्यू डिक्सन, कैरोलिन कीन। तो हैरी पॉटर सीरीज की पुस्तकें किसने लिखी है साथियों? तो जेके राउलिंग ने लिखा है। हैरी पॉटर सीरीज की पुस्तकें ब्रिटिश लेखिका जेके राउलिंग द्वारा लिखी गई हैं। राउलिंग की अन्य पुस्तकें हैं द कैजुअल वैकेंसी, द टेल्स ऑफ वीडल, द वार्ड, द कुकुज कॉलिंग, फैंटास्टिक बिट्स एंड वेयर टू फाइंड देम आदि हैं, ठीक है। तो ये जेके राउलिंग द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में या आविष्कार और खोज के क्षेत्र में? तो ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है साथियों? तो यह जो है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान है। पंडित रविशंकर प्रथम भारतीय थे जिन्हें ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था। प्रथम ग्रैमी पुरस्कार वर्ष 1959 में दिया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में या फिर रोम में? तो यूनिसेफ का जो मुख्यालय है साथियों वो न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना की गई। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। यूनिसेफ बच्चों के हितों एवं अधिकारों के लिए कार्य करती है, ठीक है, यूनिसेफ। अगला प्रश्न है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, राधा कृष्णन, श्री अरविंद। तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो श्री अरविंद हैं लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक, ठीक है। लाइफ डिवाइन भारतीय दार्शनिक अरविंद घोष की कृति है। इनकी अन्य कृति द फ्यूचर पोइट्रह, सावित्री ए लीजेंड एंड ए सिंबल आदि है, ठीक है। तो अरविंद घोष की कृति है ये। अगला प्रश्न, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में स्थित है? कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में, दिल्ली में? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है साथियों? तो यह जो है महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई,
जो कि महाराष्ट्र में है स्थित है। यह भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत नाभिकीय विज्ञान एवं अभियांत्रिकी एवं अन्य संबंधित क्षेत्रों का बहुविषयीय नाभिकीय अनुसंधान केंद्र है। भारत का परमाणु कार्यक्रम डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में आरंभ हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? नागपुर में, दिल्ली में, मुंबई में, भोपाल में। तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है साथियों वो है मुंबई में। ठीक है, रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित था, जिसे 1937 में अस्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया। केंद्रीय कार्यालय वह कार्यालय है जहां गवर्नर बैठते हैं और जहां नीतियां निर्धारित की जाती हैं। ठीक है, यद्यपि प्रारंभ में यह निजी स्वामित्व वाला था, 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी अखिल भारतीय संघ, भारत संघ, संयुक्त भारत, भारतीय परिसंघ। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी वो साथियों भारत संघ। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली भारत संघ थी, जिसका निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों और देसी रियासतों से मिलकर होना था। प्रस्तावित भारत संघ द्विस्तरीय होना था, जिसमें एक केंद्रीय कार्यपालिका और संसद तथा इसके नीचे प्रांतों एवं रियासतों की सरकारों का प्रावधान था। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए अखिल भारतीय संघ दिया गया है, जो कि सही नहीं है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे में कितने जोन हैं? 21, 17, 19, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय रेलवे में साथियों 19 जोन हैं। ठीक है, भारतीय रेलवे की 19 जोन में विभाजित किया गया है, जो आगे डिवीजनों में उपविभाजित है। ठीक है, तो 19 जोन है। स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता? ध्यानचंद, के.डी. जाधव, मिल्खा सिंह, हरिश्चंद्र ब्रिजदार। स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता साथियों? तो के.डी. जाधव ने जीता। ठीक है, स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक के.डी. जाधव ने जीता। स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक के.डी. जाधव ने 1952 के समर ओलंपिक में रेसलिंग में पदक जीता। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? लकड़ी, परमाणु ऊर्जा, गोबर, कोयला। तो कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो साथियों परमाणु ऊर्जा जो है वो बायोगैस या बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। बायोमास वह ऊर्जा स्रोत है जो जानवरों के कचरे और पौधों की सामग्री से प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए गाय का गोबर, फसलों की कटाई के बाद के अवशेष जैसे विभिन्न पौधों की सामग्री, सब्जियों का कचरा और सीवेज बायोगैस देने के लिए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटित हो जाते हैं। उपरोक्त से स्पष्ट है कि लकड़ी, गोबर गैस और गाय का गोबर बायोमास ऊर्जा स्रोतों के उदाहरण हैं। परमाणु ऊर्जा परमाणु संलयन और विखंडन से प्राप्त होती है। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन था? मिथाइल आइसोसाइनेट, ब्रोमीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन। तो भोपाल गैस त्रासदी के लिए जो उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक था वो मिथाइल आइसोसाइनेट था साथियों। ठीक है, 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से मिथाइल आइसोसाइनाइट मिक नामक जहरीली गैस के रिसाव से भोपाल त्रासदी हुई। 1969 में UCIL कारखानों का निर्माण हुआ, जहां मिथाइल आइसोसाइनाइट नामक पदार्थ से कीटनाशक बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। ठीक है, तो कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनाइट। अगला प्रश्न है, भारत में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही है 1961 से 1971 के मध्य, 1981 से 1991 के मध्य, 1991 से 2001 के मध्य और 2001 से 2011 के मध्य। तो भारत में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो न्यूनतम रही है साथियों वो रही है 2001 से 2011 के मध्य। ठीक है, वर्ष 2001 से 2011 के दौरान भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.7% न्यूनतम रही, जबकि यह 1991 से 2001 के मध्य 21.54% रही थी। ठीक है,
अगला प्रश्न है 7 फरवरी 2023 को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहाँ से आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया है? गोवा, महाराष्ट्र, केरल, हरियाणा। तो 7 फरवरी 2023 को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने गोवा से आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया है। ठीक है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने गोवा के मुख्यमंत्री की उपस्थिति में आर्द्र भूमि बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। यह अभियान आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए समग्र समाज दृष्टिकोण पर आधारित है, जो समाज के सभी स्तरों पर आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए सकारात्मक कार्यवाही को सक्षम बनाता है और समाज के सभी वर्गों को शामिल करता है। अगले 1 वर्ष में इस अभियान में आर्द्र भूमि के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना, आर्द्र भूमि मित्रों की संख्या बढ़ाना और आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए नागरिक भागीदारी का निर्माण करना शामिल होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 12 जुलाई 2023 को जारी शिकायत निवारण सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? सिक्किम, गुजरात, असम, मेघालय। तो 12 जुलाई 2023 को जारी शिकायत निवारण सूचकांक साथियों जो है सिक्किम जो है शीर्ष स्थान पर रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों में सिक्किम सरकार शीर्ष पर है। इसके बाद असम सरकार और अरुणाचल प्रदेश सरकार है। अगस्त 2023 में राज्य केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कुल 82,013 शिकायतों का निवारण किया गया। राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकारों में लंबित शिकायतों की संख्या घटकर 169753 रह गई है। ठीक है। बड़े राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश सरकार शीर्ष पर है। इसके बाद झारखंड सरकार और राजस्थान सरकार है। अगला प्रश्न है किस देश ने आधिकारिक तौर पर रूस के वैगनर ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? रूस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन। तो साथियों ब्रिटेन आपका राइट आंसर होगा। ब्रिटेन देश ने आधिकारिक तौर पर रूस के वैगनर ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। ब्रिटेन ने रूसी भाड़े के सैनिक वैगनर ग्रुप को आधिकारिक तौर पर आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। यह आदेश 6 सितंबर को संसद में पारित होने और सांसदों द्वारा समर्थित होने के बाद आया है। अब इस संगठन का सदस्य होना या इसका समर्थन करना अवैध होगा। ठीक है। तो साथियों ये थे 25 क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो साथियों तो आप लोग एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। और साथियों आप लोगों को बता दें कि जो PDF है वह आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा और वहाँ से PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि सारी PDF वहीं पे मिलती है।